આનંદ રાઠી વેલ્થના જે પરિણામ જાહેર થયા હતા તો અંતર્ગત કંપનીના सीईओ फिरोज अजीज अपनी साथ जोड़ा गया है। सर गुड आफ्टरनून, स्वागत है शो पर। और सबसे पहले सर शुरुआत करेंगे ओवरऑल नंबर्स के फ्रंट पर। जो कंपनी का गाइडेंस था ऑन द एयूएम फ्रंट, कंपनी ने ये सरपास किया है यहाँ से, स्पेशली रेवेन्यू और नेट प्रॉफिट देखे फॉर फाइनेंशियल ईयर 24। तो आगे FY25 के लिए क्या आप आउटलुक लेकर चल रहे हैं और कैसा ग्रोथ है गोइंग अहेड? जैसे आपने कहा कि हमारी जो लास्ट ईयर की परफॉर्मेंस रही है वो ठीक ठाक रही है, अच्छी रही है, उम्मीदों से ज्यादा रही है, क्योंकि हमारी जो ये बनत है एज प्रोफेशनल्स की अंडर कमिट करें और ओवर डिलीवर करें, ये हमारी चाह रहती है। ऑफ कोर्स ऊपर वाले की दया की जरूरत पड़ती है कि ओवर डिलीवर करने के लिए, बट एटलीस्ट जिस हमारा जो विश्वास होता है उससे हम थोड़ा अंडर कमिट ही करते हैं, ताकि एक बफर रहे और हम अपने शेयर होल्डर को एग्जैजुरेट करके ना बताएं। तो 226 की पैट लास्ट ईयर हुई, 205 से शुरुआत की थी, दिसंबर में अपग्रेड किया था हमने अपने गाइडेंस को, 220 करोड़ की पैट का गाइडेंस दिया था FY24 का, उससे थोड़ी ज्यादा 226 तक एंड हुई। तो अगले साल की 910 करोड़ की रेवेन्यू का गाइडेंस है, 280 करोड़ का पैट का गाइडेंस है, 72 करोड़ 72,000 करोड़ का एयूएम का गाइडेंस है। लास्ट ईयर हमारा जो एयूएम है 39,000 से जंप होके 59,000 करोड़ हो गया, क्योंकि प्रीवियस ईयर आपने देखा होगा कि हमारी एयूएम गाइडेंस 1000 करोड़ से कम रह गई, क्योंकि मार्क टू मार्केट गेन आया ही नहीं था। सो मार्क टू मार्केट गेन का जो लास्ट ईयर का बैकलॉग था, लास्ट टू लास्ट ईयर का बैकलॉग था, वो लास्ट ईयर आ गया। और आप हमारी नेट फ्लोज को भी देखेंगे तो वो भी काफी रोबस्ट रही है, उसमें भी बहुत अच्छी खासी बढ़त देखने को मिली है। और हम हमेशा कहते हैं कि हमारा ये जो बिजनेस है 10, 15, 20 साल तक 20 से 25% ग्रो कर सकता है कॉम्पाउंडेड। ये हमारा स्ट्रॉन्ग विश्वास है। आई थिंक लोग इस पे आज ज्यादा विश्वास नहीं करेंगे। 5-10 साल जब ये स्टेटमेंट फ्रक्टिफाई करेगा, देन पीपल हैव अ स्ट्रॉन्गर बिलीफ ऑन व्हाट आई एम सेइंग। जी सर, आगे जो कंपनी का अनाउंसमेंट है उन बायबैक का फ्रंट, उस पर पूछना चाहेंगे क्या रैशनल था इसके पीछे बायबैक कंपनी जो यहाँ से लाई, क्योंकि अब तक हैव बीन पेइंग डिविडेंड सो फार? देखिए, बाईबैक का रैशनल है कि जो शेयर होल्डर आपके साथ जुड़े हुए हैं अर्जों से, उनको रिवॉर्ड करना है। डिविडेंड इज ऑल्सो अनदर रिवॉर्ड मैकेनिज्म। हमारा एक कैश जनरेटिंग बिजनेस है, आरओईज आपने देखी होंगी 40% की आरओईज हैं। तो इट्स अ हाई आरओई बिजनेस, कैश जनरेटिंग बिजनेस। तो अगर आपने बाईबैक किए 3.7 लाख शेयर्स एट 4,450, देन यू आर रिवॉर्डिंग द शेयर होल्डर। यही लॉजिक है। इट्स अ कैश थ्रोइंग अप बिजनेस, इट्स नॉट अ कैपिटल इंटेंसिव बिजनेस, सो you have to earn and pay the shareholder who's been loyal to you. जी सर, ट्रेल रेवेन्यू देखें अगर एज अ परसेंटेज ऑफ ओवरऑल रेवेन्यू, तो यहाँ से एक हम बढ़ोतरी देख रहे हैं 35% से 37% इन FY23। आगे इन टर्म्स ऑफ स्टेबिलिटी, प्रेडिक्टेबिलिटी कैसे देख रहे हैं आप रेवेन्यू की? देखिए, हमने शायद आपके जहन में हो ना हो, हमने 2-3 क्वार्टर के पहले जब ये प्रश्न आया था वेरियस शेयर होल्डर से, तो हमने कहा था कि हमारी ये चाह है, गाइडेंस नहीं है, चाह है 50-50 अपफ्रंट और ट्रेल होना चाहिए, उस दिशा में मूव करना है। ऑफ कोर्स मूविंग एन एलिफेंट टेक्स इट्स टाइम, बट वी आर क्लोजिंग इन द गैप। लास्ट टाइम 15% की गैप थी, 35 से 50 जाना था, अब 13% की गैप है। तो गैप 15% से नैरो हो गई, 2% ऑन अ बेस ऑफ 15%। सो ट्रेल रेवेन्यू को 50 पे पहुंचाने की चाह हमारी होगी, होपफुली ऊपर वाले की दया रही तो। दैट्स पॉइंट 1। पॉइंट 2, फॉर एन एक्सटर्नल पार्टी, जैसे हम हमारे जहन में जो होता है वो हम इंटरनल हैं, हम ये धंधा थोड़ा बहुत ज्यादा समझते हैं एक शेयर होल्डर से या एक्सटर्नल पार्टी से। हमारे लिए अपफ्रंट रेवेन्यू भी बहुत प्रेडिक्टेबल होती है, क्योंकि जब भी स्ट्रक्चर प्रोडक्ट की मैच्योरिटी आती है, लोग ज्यादातर क्या करते हैं कि टैक्स के पैसे निकालते हैं, टैक्स पे करते हैं और बाकी पैसा री इन्वेस्ट करते हैं। तो स्ट्रक्चर प्रोडक्ट में भले ही अपफ्रंट रेवेन्यू कहलाई जाती है, बट वो अगर 5 साल में अगर आप अपफ्रंट अकाउंट करते हैं, जब मैच्योरिटी आती है क्लाइंट वापस री इन्वेस्ट करता है। तो हमारे लिए अपफ्रंट रेवेन्यू भी प्रेडिक्टेबल है, 70, 80, 90%। ऑफ कोर्स इस पे कोई विश्वास एक्सटर्नल पार्टी नहीं करेगी, बट उनकी मर्जी होती है। बट हमें तो ये कहना है कि हमारे जहन में जो है वो सीधी बात करनी है, तो हमारे लिए अपफ्रंट रेवेन्यू भी प्रेडिक्टेबल मानते हैं हम इसको। जी जी, साथ ही सर एवरेज एयूएम यील्ड जो है यहाँ से हम फ्लैट देख रहे हैं 1.5% वाई बेसिस पर या क्यू बेसिस पर। दो हम देख रहे हैं एक शार्प यहाँ से ग्रोथ है एयूएम फ्रंट पर, तो यील्ड जो लेवल्स है अभी ये लेवल्स के अराउंड ही रहेगी? देखिए, yields will stay on this level। हम अपने स्ट्रक्चर प्रोडक्ट में 1.1 से 1.2% पर एनम yield कमाते हैं, अगर कोई बैकवर्ड कैलकुलेट करे। म्यूचुअल फंड में 1.1 जीएसटी पे करने के बाद कमाते हैं। ये yield
सैक्रोसैंक्ट है। ऑफ कोर्स थोड़ी अपफ्रंटिंग के चक्कर में थोड़ा ज्यादा यील्ड दिख सकता है। ये यील्ड हमारे हिसाब से सस्टेन होगी, और यील्ड कंप्रेशन की गुंजाइश बहुत कम है। हम चाहते हैं कि रेवेन्यू सस्टेन हो 1.2 1.3 की यील्ड, 1.4 की यील्ड पे, पैट हो, पीबीटी हो 40% की ऑन द रेवेन्यू एंड पैट हो 30%। ये हमारे इंटरनल बेंचमार्क्स रहते हैं, जिसके बारे में हम बहुत पॉजिटिव हैं। हम क्लाइंटों को डिस्काउंट देके, उनको लालसा देके नए क्लाइंट बनाने की कोशिश नहीं करते। जहां हमारा हक नहीं होता वहां नहीं कमाते, जहां हक होता है वहां नहीं छोड़ते। फिरोज सर, लास्टली पूछना चाहेंगे आपको आउटलुक क्या रहेगा ऑन द डिजिटल वेल्थ बिजनेस, क्योंकि जैसे हम देख रहे हैं गिवन द सिचुएशन इंडिया इकोनॉमिक ग्रोथ ओवरऑल, आपका व्यू क्या रहेगा ऑन? डिजिटल बिजनेसेस बहुत सारे इंडिया में हैं। हमारा ये मानना है कि डिजिटल बिजनेस को एक सबसे बड़ी गुत्थी सॉल्व करनी पड़ेगी। उसके पहले उसकी वैल्यूएशन या उसकी स्केलेबिलिटी आई थिंक नहीं करनी चाहिए। ये हमारा मानना है, गलत है सही है पता नहीं, बट ये दोनों बिजनेसेस प्रॉफिटेबल हैं। जो गुत्थी उसको सॉल्व करनी है एक टेक्नोलॉजी बिजनेस को, कि जब बुरा वक्त आता है इंसान के जज्बात टेक ओवर कर लेते हैं और इंसान इक्विटी को बेच देता है। तो इस बात पे टेक्नोलॉजी कैसे उसका हाथ पकड़ के उसको हिम्मत देगी होल्ड करने की, जो इंसान दे पाता है। अगर मार्केट गिरती है, मैं भी खुद रिलेशनशिप मैनेजर हूं, मेरे 5-10 क्लाइंट से बात होती है उस दिन, तो उनको मैं हिम्मत देता हूं, सर लॉन्ग टर्म में सब ठीक होगा, तो वो होल्ड करते हैं। 15,000 करोड़ निकल चुका है, लमसम परचेज माइनस लमसम सेल। अगर आप लास्ट फाइनेंशियल ईयर की बात करें, अप्रोक्सीमेटली 15,000 करोड़ निकला है। एसआईपी के आने के, अगर एसआईपी का आंकड़ा हटा दो तो लमसम परचेज एंड लमसम रिडेम्पशन इज नेगेटिव फॉर इक्विटी म्यूचुअल फंड्स इन द कंट्री वेयर द लोअर स्ट्रेटा इज इन्वेस्टिंग। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि ये गुत्थी सॉल्व करेंगे तब जाके इसकी हम वैल्यूएशन कर पाएंगे। अगर ये गुत्थी हमने सॉल्व कर ली, तो ये बिजनेसेस कुड बी वेरी वेरी स्केलेबल फॉर श्योर, एंड वी आर स्टिल इन द प्रोसेस ऑफ ट्राइंग टू क्रैक दिस कोड। जी जी बिल्कुल। फिरोज सर, थैंक यू हमारे साथ जुड़ने के लिए एंड बेस्ट विशेस फॉर कमिंग क्वार्टर।